ताकत मन तनी के दुष्ट बात यहाँ तक और इसे नीचे तक। ग्राम पंचायत पनारी खपरा कुंड में एक ऐसे महान शख्सियत का जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं जिनका इतिहास बड़े ही सुनहरों अक्षरों से लिखा हुआ है। हमारा देश जब गुलाम था और अंग्रेज हमारे भाई बहनों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, तो हमारे नेताजी का जो विचार था कि अंग्रेज़ों का गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं उनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद का कामना करता हूं। साथियों, हम लोग इकट्ठा होकर के सिर्फ इनके फोटो फ्रेम के ऊपर माला पहना देने से या कुछ मिष्ठान बांट देने से मेरा उद्देश्य यह नहीं है। उद्देश्य इनका जन्म दिवस मनाने का मेरा मकसद जो है कि लोग जागरूक हों। इनका क्या विचारधारा था। आजकल के लोग अपने क्रांतिकारियों को भूल जा रहे हैं, उनके बताए हुए रास्तों को भूल जाते हैं और अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक में जन्मे थे। जानकी नाथ बोस इनके पिताजी का नाम था। हमारा देश उस समय गुलाम था, इसके बावजूद इन्होंने लंदन जाकर के ICS यानी सिविल सर्विस का परीक्षा पास किया और उस समय गुलाम भारत में चौथे रैंक ला करके पूरे भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिए। अंग्रेज़ों के अंदर खलबली मच गई कि यार इतना टैलेंट, इतना जानकार, इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति कैसे हो सकता है सुभाष। लेकिन इनका सोच था मैं निकाल दूंगा, उनको दिखा दूंगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ तुमसे। इसके बाद अंग्रेज़ों के नौकरी को लात मार देते हैं, ठोकर मार देते हैं और देश को आज़ाद कराने में लग जाते हैं। गांधी जी से इनका बहुत पटता था, मतभेद था लेकिन मन का भेद नहीं था। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद गए और देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करने लगे। लेकिन किसी कारणवश त्रिपुरी अधिवेशन होता है, वहाँ नेताजी ने भारी भरकम वोट से विजय हासिल करते हैं। लेकिन गांधी जी का सोच था कि यदि सुभाष बाबू जीत गए तो मेरा हार हो जाएगी। उनके सम्मान में ये अपना पद छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और ये अपने तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए निकल जाते हैं। काबुल, पेशावर, जर्मनी, जापान होते हुए तमाम लोगों से मिले और सहयोग मांगा और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करके दिल्ली चलो का नारा दिया और जय हिंद का नारा दे करके अपने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के अंदर जोश भरते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका था। 1842 में नेताजी पूरे कसौटी पे थे, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पे बम का विस्फोट होने के कारण इनका मनोबल टूट जाता है। फिर ये आगे ताइवान के लिए निकल जाते हैं। जब इनका जापान से प्लेन उड़ती है तो ताइवान में जैसे ही उतरने वाली थी, यहाँ सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि ताइवान जैसे ही पहुँचने वाले थे और ऊपर ही इनका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि नेताजी कैसे
हम लोगों के बीच से गायब हो गए। एक रहस्यमयी है। लोग बताते हैं कि प्लेन क्रैश होने के यानी कि ब्लास्ट होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ जिंदा थे, हम लोगों ने देखा, लेकिन अभी तक सच्चाई नहीं हो पाई है। लेकिन समय इतना बीत गया, जहाँ भी होंगे अब हम लोगों के बीच से तो निकल ही गए होंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि जब ये इतने पढ़े लिख करके PCS IAS जैसे नौकरी को लात मार सकते हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। इनके पिता वकील थे, अच्छे घर से थे। उस समय इनके पास गाड़ी घोड़ा हुआ करता था, अच्छा घर मकान था, लेकिन इनके अंदर पीड़ा था कि हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देंगे। तो हमें और आपको भी इनके विचारों को जानने की ज़रूरत है, अपने पीढ़ियों को बताने की ज़रूरत है। मेरे अंदर हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं। मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, इनके विचारों पे चलता हूँ। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं ये सब कार्यक्रम कर रहा हूँ, हमारा इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई वो चल रहा है कि हम चुनाव लड़ जाएंगे, कर देंगे, हमको ये चाहिए, वोट चाहिए। मेरे अंदर दिल से इनके प्रति सम्मान है। मैं इनके विचारों को आगे लेकर के जाना चाहता हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। जब स्कूल बच्चा जाएगा तो पढ़ेगा, तब जा कर के अपने क्रांतिकारियों के बारे में जानेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, ज्योतिबा फूले कौन थी, सावित्रीबाई फूले कौन थी, छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे, जिनको आरक्षण का जनक बोला जाता है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, तब जा कर के समाज में हमारे जैसे आप लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे और हमारा समाज और हमारा देश आगे जाएगा, तरक्की करेगा। तो इसी विचारधारा के साथ आप सब आगे बढ़िएगा, मुझे विश्वास है। और एक बात और हमारे माइंड में याद आ गया, मैं बता देना चाहता हूँ। जब चुनाव का समय आता है तो यही के लोग दारू और मुर्गा के नाम पे वोट लेते और देते हैं। इसका भी बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार करेंगे कि नहीं दारू मुर्गा का? हाथ उठा करके बताइए, कौन कौन चुनाव के समय पैसा लेता है? हाथ उठाइए। नहीं लेना है। यदि आप दारू और मुर्गा लेकर के, ठीक है, दारू मुर्गा के नाम पे यदि वोट बिकी तो देश का विकास न हो पाई, समाज का विकास न हो पाई। ये अच्छा एक बात बताओ जा, जब दारू मुर्गा पे वोट तहार कोई ले ही तो का दोबारा विकास करे है क्षेत्र में? कहे भैया हम तो पैसा बांट के न वोट ले है। तो एहू पे जागरूक हो जरूरत बा कि कोई दारू मुर्गा दे कर सोची भड़काए पुछला के हमारा वोट ले ली, तो ओहू के समाज से बहिष्कार करे की जरूरत बा, ताकि अच्छे लोग समाज में आए, हमारी लड़ाई लड़ें। आज ग्राम पंचायत की स्थिति बहुत खराब है। कहीं पानी नहीं है, कहीं नाली उखड़ी है, कभी ये बंदी फूटी है, कभी ये समस्या, 2 नंबर का मटेरियल, इस तरह से काम चल रहा है। जिले पे चल जाए उसमें भी लूट मचा है, भ्रष्टाचार मचा है। ये क्या है? ये सिर्फ दारू और मुर्गा का ही नतीजा है। जब हमारा वोट बिकेगा तो हमारा समाज भी बिक जाएगा, हम विकलांग हो जाएंगे, विकास के लिए वंचित हो जाएंगे। तो बहिष्कार करे की जरूरत बा दारू मुर्गा। करवा जाग नहीं? हाथ उठा के बताओ। दारू मुर्गा वाले को बहिष्कार हुई? हम जाना थी, सब ले लेवा, सब खै लेवा, हमके कुल पता चल जाला चुनाव में। खैर वो अलग विषय बा, लेकिन अपने लइकन के जरूर पढ़ाएगा, लिखाएगा। यहाँ आए कि नहीं कंबल ले ले मतलब से इनका सच्ची श्रद्धांजलि न हो पाई। सुना जा, पहले ध्यान से सुना जा, सुना बात मत कर। जब अपन हम बतिया लेवा जा तो फिर बतियात रह जा। सिर्फ कंबल या और कुछ बांट देने से कोई अमीर ना हो जाए। जब तक इनके जनबा जा, यदि इनके जान जावा तो दिल से अमीर हो जावा कि कौन थे। यही वजह हम व्यवस्था के लिए जो भी अपना लोग आएंगे उनको कुछ ना कुछ इनके जन्म दिवस पे बांट करके एक पुण्य का काम किया जाए, बस यही उद्देश्य है। तो एक बार सब लोग नारा लगाएंगे,
हम बोलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, तो सब लोग बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः नेताजी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।